हम लोग देखे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आज देखेंगे प्राइस इफेक्ट। कीमत प्रभाव हम लोग को देखते हैं, है ना। कीमत प्रभाव जानने के लिए हम लोग देखे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था आपका। कंडीशन क्या था आपका, शर्त क्या था, कंडीशन क्या था। पहला था दिखाएंगे आईसी, कीमत रेखा, कीमत रेखा प्रभाव आईसी पर स्पर्श करता, आईसी टेंजेंट और प्राइस लाइन, प्राइस लाइन और मैनिपुलेट। दूसरा बताए थे एक्विलिब्रियम, संतुलन बिंदु में, संतुलन बिंदु में सीमांत प्रत्यास्थापन दर, कीमत अनुपात के बराबर होगा। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, ये हमने बताया था। इस केस में हमारा दोनों का स्लोप जो होगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट बताया थे आपको थर्ड, संतुलन बिंदु में, संतुलन बिंदु में ऐसी मूल बिंदु के मध्य होगा, तत्व दर होगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसी कॉन्वेक्स टू बी एबिलिटी, मतलब हम बताए थे इस बार मस्ट बी पॉजिटिव जीरो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन हाइसन मॉडल। तो संतुलन बिंदु हमेशा बताए थे कि स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी हमेशा बराबर होगा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, प्राइस लाइन दोनों का स्लोप हमेशा क्या होगा, बराबर। लेकिन शर्त में हमने एक चीज बताया था, जब ये शर्त हमने बताया इस कंडीशन में एक चीज हमको बताया क्या कि प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई दोनों क्या है, कांस्टेंट है और इनकम भी कांस्टेंट है। हम लोग ये देख के चलते, ठीक है, ये हम लोग पढ़ाई कीजिएगा। इसलिए हम लोग बताया कि जो प्राइस लाइन हमारा होता है, प्राइस लाइन हमारा जो होगा, प्राइस लाइन जो हमारा होगा, हमारा प्राइस लाइन ये था, ये प्राइस लाइन। जब हम लोग प्राइस इफेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन जनरली नेचुरली हम लिखाएंगे प्राइस ऑफ इवन नहीं होता, कभी प्राइस स्थिर नहीं होती। अब जब प्राइस इफेक्ट होगा ना तो दो इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। जब प्राइस इफेक्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग ये जरूर ध्यान रखते हैं जब प्राइस इफेक्ट हो नतोदर होगा, मूल बिंदु को नतोदर का कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब लोग बात कर रहे हैं किसी केस में कि हमने बताया कि प्राइस हमारा स्थिर है, इस केस में हमने बताया था कि भाई हमारा प्राइस ऑफ एक्स भी कांस्टेंट है और प्राइस ऑफ वाई भी कांस्टेंट है, इनकम तो हमारा कांस्टेंट, ये हमारा प्राइस लाइन है ये भी। लेकिन हम लोग बात करते हैं कीमतें कोई जरूरी नहीं है कि स्थिर हो, तो अगर हम लोग दिखाएंगे अगर मान लो ये कांस्टेंट है और दो वस्तु में से मान लो प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है और प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो रहा है, हम बोलो प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो रहा है। जब प्राइस ऑफ एक्स चेंज होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग दिखाएंगे जब एक वस्तु कीमत इससे दूसरी वस्तु कीमत परिवर्तित होगी,
तो जब कीमत परिवर्तन का मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने का, दो वस्तु एक वस्तु की कीमत में दोनों एक साथ परिवर्तन नहीं होगा। जब एक वस्तु कीमत परिवर्तन होगा तो संतुष्टि पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव में भी परिवर्तन होगा। सपोज दैट हमारा प्राइस ऑफ एक्स घट गया तो कीमत का यहाँ चल जाएगा ना। जो हम लोग दिखाएंगे आय स्थिर है, लेकिन बेसिकली उस संतुलन मात्रा पर जो एक्स की कीमत घटने का कीमत रेखा क्या होगा, ए बी डैश हो जाएगा। उसी प्रकार अगर फिर यह घट रहा है तो फिर आपको ए बी डबल डैश हो जाएगा। इसका मतलब प्राइस ऑफ एक्स में फॉलिंग। अगर हम यहां से जा रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इसी चीज को हम लोग एक चीज में बता रहे हैं, अगर ऐसा फिगर दे रहा हो, ऐसा फिगर आ रहा हो, जो भी मान लो ऐसा है सब हो जाए। इसका मतलब अगर ए बी लाइन है, ए बी से बी डैश और बी से डबल डैश, इस ऐसे शिफ्ट कर, इसका मतलब प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई में फॉल कर रहा है। और अगर ऐसे कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ वाई में प्राइस कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली पढ़े थे कि अन्य बात हम दिखाएंगे कि जब वहां पढ़े थे पढ़े थे, जब कंज्यूमर में पढ़े थे तो हम लोग बोलते थे ये सभी आपका इस हम लोग दिखाएंगे। जब कंज्यूमर की हम पढ़े थे, हम लोग बताए थे आपको तो जानना है, जब हम लोग कंज्यूमर की पढ़ रहे थे तो बोले थे इनकम कांस्टेंट, प्राइस ऑफ एक्स भी कांस्टेंट है और प्राइस ऑफ वाई भी कांस्टेंट। लेकिन जब प्राइस कट की बात हम कर रहे हैं, प्राइस कट की बात कर रहे हैं, अगर मेरा म्यू कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है और प्राइस ऑफ एक्स में चेंज कर रहा है, तो संतुष्टि में जो प्रभाव पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा उसको ही हम लोग बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। और संतुलन बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगा, रेखा जो होगा वो पीसीसी का है, प्राइस कंजम्पशन सोल्यूशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व है। ये करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कीमत। जो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होगा उसकी स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। पीसीसी की स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा समान, क्योंकि डिमांड जो होगा हमेशा रिलेटेड होगा प्राइस। तो मान के नियम के कारण ही हम दिखाएंगे प्राइस पीसीसी कर्व का स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। इसके लिए ध्यान रखना है जब हम लोग मान लिया जाए हमारी स्थिति ये है, तो इसको हम कैसे देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग बोले हैं, जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं ऐसा, यहाँ बूट्स ऑफ एक्स और यहाँ बूट्स ऑफ वाई, ये भी जीवन है और ये भी जीवन है। स्थिति आपका ही है, तो हमारे सब की स्थिति को ध्यान IC1 IC2 P Q R। तो कहने का तात्पर्य जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, AB तो जब AB1 हो रहा है
AB1, फिर वहां से फिर AB2 हो जाए। इसका मतलब क्या है? प्राइस ऑफ Y स्थिर है, प्राइस ऑफ X क्या होगा? फॉल कर रहा है। ठीक है, प्राइस ऑफ फॉल करेगा तो इसका जो मॉडिफायर है, उसमें जो मॉनेटरी इनकम है वो क्या होगा? ऐसे इस बिंदु पर अगर हम बोल रहे हैं, इस बिंदु पर अगर यही मात्रा हम प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम मान लो Y की मात्रा Y प्रयोग कर रहे हैं और इस X की मात्रा X में प्रयोग कर रहे हैं। सपोज दैट X की कीमत गिर गई, तो इसी संतुलन बिंदु में क्या होगा? पैसा आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? X की कीमत घटने के कारण हुआ, इसकी मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो जो क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, इसलिए ऐसा है। ये Y2 हो गया, ये X2 हो गया। फिर अगर प्राइस इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, फिर प्राइस घट गया, मान लो P1 PX1 is more than PX2 is more than PX3, ऐसा होगा। तो फिर देखो आप, फिर आपका क्या हुआ? फिर संतुलन मात्रा Y3 से X3 से हो गया। इसमें देख रहे हैं कि प्राइस घट गया। प्राइस घटने से जिस वस्तु की कीमत स्थिर है, उसकी मात्रा क्या होगी? समानता घटेगी। जिस वस्तु की कीमतें स्थिर है, जैसे प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है, तो गुड्स वाई की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है, तो कंपैरेटिवली महंगी हो गई ना। जबकि जिसकी वस्तु जिस प्राइस ऑफ एक्स की कीमत अगर घट रही है, उसको डिमांड क्या हो रहा है? डिमांड ऑफ गुड्स क्या? गुड्स जो हो रहा है, गुड्स ऑफ एक्स का डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं जो परिवर्तन की दर जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ एक्स जो है, वो कॉम्पिटिटिवली बहुत ज्यादा है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। हम किसे जानेंगे? क्योंकि देख लो ये जो है ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, माने इस मात्रा का लगातार फैलाव इसको शो करता है। इसलिए सामान्यतः बोलते हैं ना, सामान्यतः नॉर्मल उसमें या नॉर्मली पीसीसी नेगेटिव होगी, पीसीसी नेगेटिव होगी, और उसकी लोच जो होगी इकाई से ज्यादा। ये दोनों पूछता है। सामान्यतः अगर प्राइस इफेक्ट लागू है तो पीसीसी की ढाल नेगेटिव होगी, मतलब परिवर्तन की मात्रा प्राइस की तुलना में अधिक होगी। इसलिए समान परिस्थिति में यह पीसीसी की ढाल नेगेटिव है, तो मांग की लोच क्या होगी? मांग की लोच पढ़ाएंगे जस्ट आगे जाके। मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच कैसे सर, अगर y गुड है वो नेसेसरी गुड है और जो x है वो नॉर्मल गुड है। हम बोल रहे दोनों नॉर्मल गुड्स हैं। हाँ सर अगर आ रहा है उसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं, इसको कर लेते हैं पहले। ये दोनों हम लोग बोल रहे हैं बोथ मटेरियल नॉर्मल। हाँ, एक नेसेसरी होगा, एक नॉर्मल होगा, एक सुपीरियर होगा, एक इंफीरियर होगा, बाद में बात करें। राइट, दोनों अगर नॉर्मल है तो प्राइस इफेक्ट हम दिखाएंगे। प्राइस पीसीसी कर्व की ढाल हमेशा नेगेटिव, प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होगा उसका स्लोप नेगेटिव। राइट, अब इसलिए बोलते हैं नॉर्मली प्राइस इफेक्ट या पीसीसी होती है ढाल ऋणात्मक होती है। क्यों? मांग का नियम लागू है, या मांग का नियम पीसीसी का भी लागू होती है बोलते हैं। तो जब भी नॉर्मल गुड्स है तो मांग की लोच क्या होगी? अगर पूछ रहा है नॉर्मली अगर प्राइस इफेक्ट है तो मांग की लोच क्या होगी पूछेगा। प्राइस इफेक्ट है तो मांग की लोच क्या होगी? आपको इकाई से अधिक होगी। लिख लेंगे उतना तो। प्राइस इफेक्ट है तो मांग की लोच इकाई से अधिक। आगे बढ़े।
ठीक है, ठीक है, मतलब प्राइस कंजम्पशन कर्व अगर नेगेटिव है तो लोच क्या होगा पूछे, इकाई से अधिक लोगों का मतलब सापेक्षिक लोचदार, रिलेटिवली इलास्टिक, इकाई से अधिक होने सापेक्षिक लोचदार है और डिमांड ऑफ एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इससे ज्यादा है। करके भी देख सकते हो आप, ठीक है, जानने के लिए, बस खाली याद करने के लिए। शुरू करें। मतलब अगर प्राइस फॉल करेगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमेशा हायर पॉइंट की ओर, हायर आईसी में शिफ्ट करेगा। हम लोग बोल रहे हैं ना, अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमेशा किधर शिफ्ट करेगा, हायर आईसी पर शिफ्ट करेगा, दिख रहा है। लेकिन अगर प्राइस राइज कर रहा है, ये तो प्राइस फॉल कर दिखा है, एंड वैसे वैसे होगा, अगर प्राइस राइज करेगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होगा हमेशा लोअर आईसी पर शिफ्ट करेगा, लोअर आईसी की ओर शिफ्ट करेगा, शिफ्टेड ऑन लोअर आईसी इफ प्राइसेस राइजेस ऑफ कमोडिटी एक्स, पर एक्स वस्तु कीमत अगर बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में क्या राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। लेकिन पीसीसी की ढाल प्रत्येक परिस्थिति में क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे पीसीसी की ढाल होती है तो पूछ रहा है तो नेगेटिव, और पीसीसी की ढाल नेगेटिव है में समान वस्तु नॉर्मल रूप से सामान्यतः पीसीसी की ढाल नेगेटिव होगी है ना। और जब पीसीसी की ढाल नेगेटिव है तो उस केस में लोच क्या होगा पूछेगा, तो इकाई से अधिक होगा। देखो अगर मान लो गुड्स के संदर्भ में, गुड्स के संदर्भ में बेसिकली हम दोनों के दोनों केस में बोल रहे हैं ना, दोनों केस में बोल रहे हैं ना। वो तो कांस्टेंटली प्राइस रहता है। हम लोग अभी बोल रहे हैं कि हम लोग जब भी डिमांड की इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो दो वस्तु की तो बात करते नहीं है, हम तो एक वस्तु पर बात कर रहे हैं अभी ना। देखो इसमें क्या है, जिससे मान लो बनाना नहीं था, इसी ये प्राइस ऑफ 1 था, ये प्राइस ऑफ 2 है, और ये मान लो प्राइस ऑफ 3। पहले आपका प्राइस हायर था, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां था, यहाँ। अब फिर प्राइस आपको फॉल किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आ गया, यहाँ आ गया ना, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ ना। फिर प्राइस फॉल किया, इक्विलिब्रियम कहां आ गया, इस पॉइंट पे शिफ्ट किया। एक्चुअली यही है आपका डिमांड का, राइट। अब देखो कॉम्पिटिटिवली जो मात्रा है,
कॉम्परेटिवली जो मात्रा है हमारा, ये मात्रा का रेंज क्या हो, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग पढ़े थे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस के तुलना में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ज्यादा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा रेट से। तो क्वेश्चन पूछता है समान क्वेश्चन, अगर पीसीसी की ढाल प्राइस कंजप्शन कर्व की ढाल ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है, तो मांग की लोच कितना होगी? क्वेश्चन कितना बार पूछा है, इकाई से अधिक होगी। चलिए आगे बढ़े। लेकिन मान लो हम लोग दिखाएंगे अगर वस्तु नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन अगर वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री, यदि वस्तु है ना, हम लोग पूरा ऐसे बोलते हैं संयुक्त को, इंग्लिश बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री को, अब कॉम्प्लीमेंट्री राइट, हम एक एंगल की बात कर रहे हैं। तो एक चीज और कॉम्प्लीमेंट्री अगर हमारा है तो एक चीज ध्यान रखना है कि प्राइस ऑफ एक्स अगर फॉल कर रहा है, इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट, इसे बोलते हैं, जो हम लोग दिखाएंगे जब अन्य बातें स्थिर हो, मतलब उपभोक्ता का अधिमान, टेस्ट, इनकम स्थिर हो, और साथ में दो वस्तुओं से एक वस्तु की कीमत भी स्थिर हो, उसके दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव, ये हम लोग बोलते हैं। तो मान लो प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगा, तो इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड ऑफ एक्स भी राइज करेगा और डिमांड ऑफ वाई भी राइज करेगा। अब फॉल करेगा तो एकदम अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा हायर ऐसी पे जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम क्या होता है, जो वास्तविक है वो तो बड़ा रियल, वास्तविक तो ही है, रियल है क्या, बढ़ जाएगा, मौद्रिक है तो सब चीज शिफ्ट कर जाएगा ना, वो जो बचा हुआ पैसा, जो कीमत घटेगा तो पैसा तो बचेगा, तो हमेशा उच्च डिमांड को प्राथमिकता देगा कि नहीं देगा। इसीलिए हम दिखाएंगे कि ये क्या करेगा ना, डिमांड ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई के ऊपर। तो इसके कारण राइट, जो पीसीसी की स्लोप होगा, पीसीसी की ढाल जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो पीसीसी की ढाल कब होगी पॉजिटिव, क्वेश्चन ये पूछता है। अगर एक वस्तु कीमत घट रहा है और उससे दोनों वस्तुओं का डिमांड बढ़ रहा है, जबकि प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, तो जब ऐसा स्थिति पीसीसी अपवर्ड हो, मतलब पीसीसी क्या होगा, अपवर्ड होगा, पीसीसी अपवर्ड होगा ना, तो लोच जो होगा हमेशा ही कैसे कम होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और प्राइस इफेक्ट प्रभावी है, तो लोच क्या होगा पूछिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है राइट, ठीक है, और कीमत प्रभाव प्रभावी है, तो लोच क्या होगा, इकाई से कम। देखिए हम बोल रहे हैं, हम छोटा सा फिगर बना रहे हैं, थोड़ा फिगर में समझिए, सब चीज समझ जाएगी, क्लियर कट हो जाएगा। ये है आपके पास, ये है पीसीसी, IC1, IC2, IC3, PQR हो गया है ना, ये Y1 है, ये X1, प्राइस ऑफ एक्स फॉलो किया, ये Y2 है, ये X2, फिर ये आया, ये X3 है और ये Y3 है। देखो इसकी मात्रा क्या घट रही नहीं घट रही, डिमांड ऑफ एक्स जो है वो प्राइस की तुलना में, चेंज ऑफ प्राइस की तुलना में कम है कि नहीं। देखो ना धीरे धीरे इसकी मात्रा घटते चला गया, देखो ना वहां धीरे धीरे मात्रा क्या होता है, बढ़ रहा था। इसलिए एकदम तुरंत दिमाग लगाना है, अगर वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री है, आड़ी मांग किलो से नहीं बोल रहे हैं, प्राइस पे बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, आड़ी मांग पर बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। अगर हम बोल रहे हैं प्राइस
हम लोग बोल रहे हैं कि अगर प्राइस अब वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री है और अगर प्राइस इफेक्ट इफेक्ट प्रभावी है तो पीसीसी की ढाल होगी अपवर्ड होगी, और अपवर्ड पीसीसी की ढाल में मार की लोच कितनी होती है पूछ देगा, इकाई से कम हो गया क्लियर, माने बेलोचदार होगी, सापेक्षिक बेलोचदार, ठीक है। तो पीसीसी पॉजिटिव भी होती है, ध्यान रखना है, पीसीसी में भी पॉजिटिव गुड्स एज ऑन कॉम्प्लीमेंट नॉट सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। संयुक्त वस्तु ज्वाइंट वस्तु है तो ये होगा, और जब पीसीसी की ढाल पॉजिटिव है तो मांग की लोच होगी, पूछ देगा, प्राइस इफेक्ट प्रभावी है, ऐसे जब क्वेश्चन पूछे तो क्या बताएंगे, इकाई से कम, इकाई से कम, नेगेटिव है तो इकाई ज्यादा होगी, क्यों कम हुई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड कम होगा रेट ऑफ चेंज प्राइस से, करके देखो तुम करके देखो, कुछ नहीं करना है, P1 P2 P3 प्राइस को कर दियो, तुम देखते रहो, देखो रेखा स्टिक कर गया, जब डिमांड रेखा खींच रहे हो तो डिमांड रेखा स्टिक कर गया ना, डिमांड रेखा स्टिक किया ना, पहले डिमांड रेखा फ्लैट कर रहा था, क्या कर स्टिक कर दिया, और स्टिक करना ही मतलब लेस देन 1, बात समझ रहे हो, कभी ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री है तो, लेकिन सपोज दैट अब आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन था वो आ आएगा, एक ये दिखाएंगे हम, एक चीज होता है प्राइस ऑफ एक्स पे फॉल क्या है, प्राइस ऑफ वाई में दिखाओ सेम चीज चलेगा, वो वहां पर कोई अंतर करना है नहीं तुम्हारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमारा, तो मतलब अभी तक लोग पढ़ रहे हैं, जब भी अगर प्राइस फॉल करेगा तो हमेशा इक्विलिब्रियम होगा हायर इंडिफरेंस का, लेकिन प्राइस अगर राइज करेगा तो बेसिकली दिखाएंगे कि अगर राइज करेगा तो इंडिफरेंस कर्व जो होगा हमेशा लोएस्ट की ओर है, ये तो क्लियर है, क्योंकि फॉल करेगा तो मॉनेटरी इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी मौद्रिक आय बढ़ेगा ना, जब यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मुद्रा बचेगा ना, उस मुद्रा को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा किस कॉन्सेप्ट में, एक्स के कॉन्सेप्ट में, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री दोनों की मात्रा बढ़ाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट से दोनों की मात्रा बढ़ेगा ना, ये अब ये कंफ्यूजन नहीं होना है, इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग बताते हैं दोनों का साथ साथ प्रयोग करते हैं, तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा ये जो रिलेशन होता है प्राइस में और कमोडिटी में नेगेटिव होता है, कहीं पढ़े होंगे आप लोग, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, हम समझ रहे बेटा, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं ना, आड़ी मांग पढ़ते हैं ना, आड़ी मांग पढ़ते हो ना, आड़ी मांग पढ़ते तो उसमें प्रतिस्थापन वस्तु पढ़ते हैं, अरे बोलते पूरक वस्तु पढ़ते हैं, राइट, ये इसको संयुक्त भी बोलते हैं, इसे हम इसमें बोले चाय पर, सबसे बढ़िया ये उदाहरण अच्छा लगता है, जैसे मान लो डिमांड ऑफ कॉक, ये जो फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कॉक एंड प्राइस ऑफ पेप्सी दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन बोले प्राइस ऑफ कॉक फिक्स है, चलो अब प्राइस ऑफ पेप्सी का मूल्य घटेगा, प्राइस ऑफ पेप्सी का मूल्य बहुत घट गया तो डिमांड ऑफ कॉक भी तो घट जाएगा, नहीं क्योंकि पेप्सी का डिमांड बढ़ाएगा वो कलर डिमांड घटा देगा ना, लेकिन आप सपोज प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गया
लोग सब लोग पेप्सी नहीं पिएंगे लोगों को होता है ना, मतलब इसमें तो पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि हमें अभी तुमको जस्ट पता है पीसीसी पॉजिटिव होगा पूरक वस्तु में, तो तुरंत दिमाग में सेट कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर सोचना है, ये आड़ी मांग को बता रहा है, इफेक्ट को नहीं बता रहा है, राइट ना। इसी तरह से तुम जब बात करते हो, अगर बोलते हैं डिमांड इज मोबाइल, जो फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ, हम लिखा मोबाइल एंड प्राइस ऑफ रिचार्ज फंक्शन, दोनों पर डिपेंड करेंगे। मोबाइल तो जो है प्राइस तो मोबाइल का जो है, आज प्राइस ऑफ रिचार्ज वाउचर बहुत सस्ता हो गया तो डिमांड ऑफ मोबाइल बढ़ गया ना, ये तो नेगेटिव रिलेशन दिखा है। तो पीसीसी में तुरंत दिमाग करो, पीसीसी में इधर पीसीसी की स्थिति है, पीसीसी में अगर वस्तु पूरक है तो मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा या प्राइस का प्रभाव क्या पड़ेगा, दोनों में सीधा प्रभाव पड़ेगा कि दोनों की मात्रा परिवर्तित, यहाँ एक की मात्रा परिवर्तित हो रहा है, वहां दोनों की मात्रा परिवर्तित हो रहा है, दोनों में पॉजिटिव है, जब एक को नेगेटिव होगा ही होगा उसका, नहीं समझ पा, इसलिए बताना पड़ा। तो जनरली दिमाग में ये सेट हो जाता है कि पूरक का मतलब नेगेटिव सम, तो पीसीसी पॉजिटिव कैसे हो गया भाई, कभी पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब होगा तुमको, इसलिए कॉलेज को पढ़ा लेना है आपको, फिर जोड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये कोरिलेट कर रहा है आयु को, मांग को, वो कोरिलेट कर रहा है इफेक्ट को कोरिलेट कर रहा है, तो ध्यान रखना नेगेटिव है ये, तो इसलिए ध्यान रखना है कि हो सके इलास्टिसिटी डिवाइस से नेगेटिव हो गया, ऐसे सोच लेना है, नहीं समझे। मांग की लोच क्या है, नेगेटिव कैसे कम है बोले ना भाई, अगर पीसीसी की ढाल पॉजिटिव है या अपवर्ड है तो मांग की लोच होती है, इकाई से कम होती है, प्राइस इफेक्ट प्रभावी है और मांग की लोच इकाई से कम है तो कैसी वस्तु है, पूछ दिया आपसे क्या, सामान्य वस्तु है, गिफन वस्तु है, प्रतिस्थापन वस्तु है, पूरक वस्तु, तुरंत दिमाग में सेट करना है कि पूरक वस्तु है। नेक्स्ट, अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, आगे बढ़े। अब देखो तुम्हारे पास, हम लोग फिर बोल रहे हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास, ठीक है ना, अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं, है ना, हम लोग प्राइस ऑफ एक्स कॉल कर रहे हैं और डिमांड ऑफ वाई कांस्टेंट हो गया, प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ एक्स के साथ हमेशा ऐसा संबंध रहेगा ही रहेगा, मान का नियम हमेशा प्रभावी बताना है, मान का नियम हमेशा प्रभावी, और जब प्राइस ऑफ एक्स घट रहा है डिमांड ऑफ वाई कांस्टेंट हो गया, डिमांड ऑफ वाई कांस्टेंट हो गया, और हम लोग पढ़ चुके हैं म्यू कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है, चेंज है प्राइस ऑफ एक्स खोल कर, या हो सके प्राइस ऑफ वाई राइज भी कर रहा है, वही परिस्थिति में डिमांड ऑफ वाई कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो वो है, इस केस में डिमांड ऑफ वाई जो है ना, वो नेसेसरी क्वांटिटी है, अनिवार्य वस्तु है, जिसका थोड़ा मात्रा प्रयोग कर लिया, मतलब एक वस्तु सामान्य हो और एक वस्तु अनिवार्य हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको कहते हैं तटस्थ आय प्रभाव, तटस्थ कीमत प्रभाव, न्यूट्रल प्राइस इफेक्ट, ठीक है। न्यूट्रल प्राइस इफेक्ट, न्यूट्रल प्राइस इफेक्ट का मतलब ये हो रहा है हमारा, हमेशा प्राइस फॉल करेगा तो कुछ दिमाग पर तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तुम लोग तो अंडरस्टूड है उसको, देख लो y की मात्रा जो था वही रह गया, x की मात्रा बढ़ गई, इस केस में y आपका अनिवार्य वस्तु है, x नॉर्मल वस्तु, समान जो जैसा है वैसा, पैटर्न, हाँ पैटर्न है, ये सीधा लेंगे,
ठीक है, x1 x2। तो कहने का तात्पर्य अगर हमारा प्राइस न्यू कांस्टेंट हो, प्राइस ऑफ y कांस्टेंट हो, प्राइस ऑफ x फोर करना हो या राइस कर रहा हो, दोनों केस बता रहे हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि भाई प्राइस फॉल करेगा तो हमेशा हाई डिमांड में जाए, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन इस केस में डिमांड ऑफ वाई कांस्टेंट हो गया, केवल डिमांड ऑफ एक्स जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, हम लोग घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ऐसे इससे कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ एक्स में नियम प्रभावी है, लेकिन डिमांड ऑफ वाई स्थिर रहेगा, तटस्थ आय प्रभाव। अच्छा, तटस्थ आय प्रभाव है, हम लोग प्राइस ऑफ एक्स के कॉलिगेटर है ना, क्योंकि जो समान वस्तु होती है उसमें हम लोग कोई परिवर्तन करते हैं। कभी भी देखोगे जो आवश्यक वस्तु है उसमें प्राइस फॉल की बात नहीं किया जाता है या राइस की बात नहीं किया जाता है, वो है, वो नॉर्मल है, ठीक है, जो है। लेकिन जब हम प्राइस फॉल कर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं इस केस में अगर वस्तु तटस्थ कीमत प्रभाव है तो राष्ट्रीय कीमत क्या होगा? इकाई से बड़ा होगा, बराबर हो गया, जीरो बराबर होगा। अंडरस्टूड है। देखो यहां से यहां की दूरी, फिर यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी सब बराबर जा रहा है। मतलब क्या है ना, डेल्टा ऑफ पी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ डी ऑफ एक्स। नहीं हो रहा, तो तटस्थ आय प्रभाव है अगर इकोनॉमी में, तो कीमत प्रभाव है तो मांग की लोच क्या होगी? सामान्यतः तीन चीज देखिए हमको, मतलब अभी इसको भी देख ध्यान दे देना है, मतलब लिख लेंगे इसको पहले। मेरे सबसे ज्यादा लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दूंगी, लैंग्वेज जानना ही नहीं हम लोग को, हम लोग क्वेश्चन में पहुंचना है। याद रहेगा क्या कर रहे हैं सब? सर दोनों कंडीशन प्राइस ऑफ एक्स घटे या बढ़े, दोनों कंडीशन में एडी हाँ, वही होगा। घटेगा, घटेगा तो हमेशा हायर डिमांड में जाएगा, बढ़ेगा तो हमेशा लोअर डिमांड की ओर जाएगा, लेकिन मात्रा तो हमेशा सेम रहेगा ना, इक्वल टू दोनों परिस्थिति। अब पूरा क्वेश्चन आया आ गया ना? तो अगर बेसिकली अगर एक वस्तु अनिवार्य है, दूसरा उसकी सामान्य है, तो मांग की लोच क्या होगी पूछ दिया, इकाई के बराबर। मतलब अभी तक तुम इतना चीज देखे हो मैकेनिक्स में, अभी तक हम लोग क्या देखे? अभी तक ऐसा देखे, बहुत बड़ा बोल रही थी, आंखों खींचेंगे तभी निकाल पाएंगे एक साथ।
जा रहा है सब ICC। तो एक चीज ध्यान रखे होगे आप लोग, P से Q यहां से यहां तक क्या है, नॉर्मल प्राइस इफेक्ट। इसका मतलब कि प्राइस की तुलना में डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, प्राइस घटने की तुलना में डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। फिर यहां से यहां देखो, क्या है, तरस कीमत प्रभाव है, तरस कीमत प्रभाव है बराबर वन, और यहां से यहां जब शिफ्ट कर रहे हो आप, ये पूरा क्वेश्चन ये नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है, तरस प्राइस इफेक्ट है, और ये है आपके पास पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। इस केस में जो रेट ऑफ चेंज जो होगा वो क्या होगा, कैसे कम होगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है एग्जाम में, फिगर इसके लिए पूछ रहा है एग्जाम में कि प्राइस इफेक्ट किस बिंदु से किस बिंदु तक इकाई से अधिक है, इकाई से कम है, इकाई के बराबर। तो देखना है अगर रेट, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है मतलब क्या है, इकाई के बराबर है। अपवर्ड लाइन जा रहा है तो वहां से क्या होगा, इकाई से कम है, और डाउनफॉल लाइन जा रहा है मतलब इकाई से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पढ़ाई तो ऑडिट क्लियर करेंगे इसको, तो अब नहीं भूलना है नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, इकाई से अधिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ज्यादा होगा, प्लस प्राइस इफेक्ट, न्यूट्रल प्राइस इफेक्ट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक समान होगा इसलिए इकाई के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड प्राइस कम होगा इसलिए इकाई से कम। ठीक है, सर अगर गुड सब्स्टिट्यूट रहेगा तो ही प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होगा। हाँ वो तो नॉर्मल हो गया। सर इसमें तो कभी भी परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं, हाँ और वस्तु गिवन है आपके लिए, अगर वस्तु गिवन है, वस्तु गिवन है, वस्तु गिवन है, गिवन का मतलब हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट नॉट टू बी एप्लीकेबल या प्राइस डिमांड नॉट टू बी एप्लीकेबल। गिवन गुड्स किसको कहते हैं, गिवन गुड्स किसको कहते हैं, गिवन गुड्स किसको कहते हैं, तो लॉ ऑफ प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड ये एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं होगा।
नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना, नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली पढ़ते हैं डिमांड और प्राइस में हमेशा रिप्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर डिमांड समानुपाती प्राइस हो जाएगा, ये गिवन रूल्स, मतलब प्राइस घटने पर उसका डिमांड घट जा रहा है, या प्राइस बढ़ने पर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जा रहा है, दोनों टाइम। तो गिवन वस्तु है तो पीसीसी जो होगा ना कि ढाल पीछे की ओर होगी, बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप होता है, इसकी ढाल पीछे की ओर होगी। पीसीसी की ढाल पीछे की ओर कब मुड़ेगी, जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, माने गिवन वस्तु। मतलब अगर प्राइस ऑफ, अगर म्यू कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ एक्स फोर करना है, ठीक, प्राइस ऑफ एक्स फोर करना है, तो गिवन वस्तु वाई एक्स है, वाई नहीं है, वहां दोनों गिवन नहीं है। हम जिसकी कीमत की हटा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम एक्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो प्राइस ऑफ एक्स घट रहा है और डिमांड ऑफ एक्स भी घट रहा है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं हुआ, जबकि डिमांड ऑफ वाई बढ़ जाती है। ये भूल कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका क्या सिनारियो बनेगा। क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए लॉस एस्टिमेट नहीं हो सकता। अब ये लॉस क्या होगा, लॉस नॉट टू एस्टिमेट, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा तो लॉस बताओगे। देखिए सर तो नोट इसका नेगेटिव नहीं हो सकता, मान लो सब नेगेटिव पड़ेगा, लॉस की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हम तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है ना बोल रहे हैं। जब लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है तो इलास्टिक ऑफ डिमांड किस मेजरमेंट करोगे, इलास्टिक ऑफ डिमांड नॉट टू मेजरमेंट इफ कमोडिटी इज गिवन। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं ना, अभी तो हम लोग क्रॉस में बात ही नहीं कर रहे हैं ना। तो बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप कब होगा, या बैकवर्ड हम लिखाएंगे, बैकवर्ड बेंडेड स्लोप कब होगा पूछेगा तो गॉस्टो गिफेन। गॉस्टो गिफेन का मतलब लॉ ऑफ डिमांड नॉट टू बी एप्लीकेबल। हाँ, इसको हम कैसे जानेंगे, तो हमको प्राइस पे वाया टू इफेक्ट चेक करेंगे बाद, प्राइस इफेक्ट वाया टू इफेक्ट हम बाद में चेक कर लेंगे इसको। हाँ किसको, प्राइस पर प्राइस पे उसका चेक करने के लिए नहीं समझ बोलो। सर जो बोले कि प्राइस पे काम नहीं करेगा, प्राइस इफेक्ट इस प्राइस पे काम कर रहा है, लॉस मेजरमेंट नहीं हो, लॉस नहीं दिखा सकते, लॉस तभी दिखाएंगे ना जब डिमांड लॉ एप्लीकेबल है, या तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है ही नहीं बोल रहे पहले ही, तो कैसे इलास्टिक दिखाओगे यहाँ पर, नहीं। इसलिए लॉस तीनों को मेजरमेंट होता है, ध्यान रखना है, प्राइस इफेक्ट में लॉस तीनों को मेजरमेंट होता है, कैसे भी कैसे बराबर कैसे। सर तो फिर अगर हम लोग इनकम इफेक्ट में बात करें तो उसमें भी इंफीरियर गुड में नहीं डाल सकते लोग? नहीं 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 नहीं, इंफीरियर गुड्स नॉट एप्लीकेबल, इनकम इफेक्ट आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं, समझ में आया, प्राइस इफेक्ट अब जाएगा। तुम देखो पीजी में पढ़ा था, आप पढ़ा हो गया, चलिए
क्योंकि पीजी में इतना डिटेल पढ़ते ही नहीं, पीजी में खाली कहानी की ओर भागते हैं। जब पीजी में इस चीज को इतना डिटेल हो जाता तो बच्चे कुछ लिखते भी, कॉपी काटने लगे। इन क्वेश्चंस जनरली क्या होता है ना कि आसान आसान पूछ देते हैं क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है तो उसमें पूछता कहाँ है। अब आ जाओ इनकम फैक्ट में, अभी प्राइस पर हायर इफेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कोई और है तो बोलो। मैंने हम लोग ऐसे अगर हमारा पीसीसी दिया हुआ है, अगर मान लो ऐसे पीसीसी दिया हुआ है, मतलब ऐसा कर दिया है और कहता है ए बी सी डी ये पीसीसी है, तो बोल देता ए से एन बिंदु तक नोच क्या है पूछ देता, तो हम लोग नेगेटिव ही बोलेंगे उसको। लेकिन बी से बोल देगा ना तो थोड़ा सा बोल देंगे, समझ रहा है ना। ये जरूर याद है, तो हम लोग लाइव फिगर में बताया था। चलिए इसको छोड़ दिया। अभी तक आप लोग देखे प्राइस इफेक्ट देखे, जहां पर हम लोग देखे न्यू कांस्टेंट था, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट था, प्राइस ऑफ एक्स में चेंज हुआ, या इसी को हम लोग कर सकते हैं न्यू कांस्टेंट था, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट था, चेंज ऑफ प्राइस ऑफ वाई। तो चेंज ऑफ प्राइस ऑफ वाई होगा तो फिगर ऐसे बढ़ेगा इवन, याद रखना। ऐसा फिगर देकर पूछ रहा है तो उनको दे रहा है, हम लोग दिखाएंगे कि आपको दिखाना है, तो उस केस में प्राइस ऑफ वाई चेंज है, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। ये तुम लोग देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी हमेशा लागू रहेगा ही रहेगा। आप देखो तुम्हारे पास हम लोग बोल रहे हैं प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट को और प्राइस ऑफ एक्स भी कांस्टेंट, चेंज ऑफ न्यू है ना, आय में परिवर्तन होगा। आय में परिवर्तन जब होगा, अन्य बातें स्थिर हो, मतलब टेस्ट, हैबिचुअल, प्रेफरेंस और प्राइसेस ऑफ बोथ कमोडिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। जब ये सभी स्थिर हो और इनकम में परिवर्तन और संतुष्टि परिवर्तित होगी, ठीक है ना। और यहां भी इनकम, क्योंकि हम लोग इनकम के साथ डिमांड का संबंध सीधा पढ़ते हैं, इनकम के साथ डिमांड का संबंध सीधा पढ़ते हैं ना, समाने पर पढ़ते हैं ना। तो परिवर्तन क्या होगा, अगर इनकम राइज कर रहा है तो संतुलन बिंदु भी डिफरेंस कर्व भी राइज पॉइंट पे जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट राइज पॉइंट पे जाएगा, फॉल कर रहा है तो लेस पॉइंट पे आएगा। तो इस केस में संतुलन बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगा, इस परिवर्तन में जो संतुष्टि में जो परिवर्तन होगा उसको कहते हैं इनकम इफेक्ट कहेंगे, संतुष्टि में जो परिवर्तन होगा उसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट किसके कारण हमेशा पॉजिटिव हो, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो, ध्यान रखना है इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि आय बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है, नॉर्मल है ना। और संतुलन बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी, बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी कंबाइनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, आईसीसी कहेंगे, इनकम कंजम्पशन तो आईसीसी की ढाल भी क्या होगी, भी पॉजिटिव, समान, हमेशा नहीं, समान, नॉर्मल। आईसीसी के आधार पर, इनकम और डिमांड के आधार पर रिलेशन जो व्यक्त किए थे, एंजल व्यक्त किए थे, जर्मन अर्थशास्त्रियों 19वीं शताब्दी में व्यक्त किए थे। इनकम डिमांड का संबंध को किसने व्याख्या किया था,
या आईसीसी से कौन सा कर्व जनरेट होता है, तो एंजल कर्व जनरेट। ठीक है, हम बात करेंगे इसको। हम लोग देखो, हम बोल रहे हैं सपोज दैट यहाँ पर गुड एक्स है और गुड्स वाई। लंबित इनकम ये है आपका ए बी। अब मान लो इनकम बढ़े तो पैरेलल बढ़े, इनकम बढ़ेगा तो पैरेलल बढ़ेगा ना, ठीक है ना। क्योंकि इनकम हम लोग जो रियल इनकम है वो तो बेसिकली जितना था हमारा 100 रुपया है, तो 100 रुपये दोनों वस्तु समान ना बढ़ेगा। दोनों वस्तु के लिए हमारा, क्योंकि हम बोले दोनों की कीमत स्थिर है, तो दोनों वस्तुओं के लिए सोच हमारा समान बढ़ेगा ना, इसलिए पैरेलल ही चलेगा। फिर इनकम बढ़ गया तो फिर बढ़ेगा, ये हमेशा पैरेलल लाया जाता है क्योंकि दोनों वस्तु कीमतें स्थिर। तो रियल इनकम तो बढ़ रहा है तो पैरेलल बढ़ेगा आपका, कीमतें स्थिर है। कहे कि तुम जो भी जिस आमदनी था उस आमदनी पर इस वस्तु को तो खाने कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, पैसा तो खत्म था, लेकिन पैसा बढ़ा दोनों के लिए बढ़ा, तो फिर ऐसा हो फिर खत्म कर दिया पैसा, फिर आमदनी बढ़ा तो फिर उच्च दुकान पर चले गए। सामान्यतः ये होता ही रहता है। इसलिए आईसीसी सामान्यतः पॉजिटिव होती है क्योंकि इनकम डिमांड एप्लीकेबल है। इनकम डिमांड एप्लीकेबल है। किसको आईसीसी किसको व्यक्त करेगा, आईसीसी किसको व्यक्त करेगा कि आय में परिवर्तन होने, कंज्यूमर की इनकम में परिवर्तन होने से जो संतुलन बिंदु में जो परिवर्तन होता है डिफरेंट पॉइंट को मेजर करता है, नहीं लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट एट वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, कि कंज्यूमर इनकम का वेरियस लेवल में जो भी संतुष्टि हुआ उस पॉइंट को मिला रहा है, लोकेट कर रहा है। तो संतुलन बिंदु को मिलाने वाले, अगर आय कंज्यूमर इनकम में परिवर्तन के कारण संतुलन बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं कुछ दिया। कंज्यूमर इनकम के कारण बोल रहा है तो लोग आईसीसी कहेंगे, इसलिए बोला जाता है आईसीसी इज द लोकस ऑफ ऑल, हम लिखाएंगे लोकस ऑफ, हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट एट वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। विभिन्न कंज्यूमर इनकम के विभिन्न स्तर को जो मिलाने वाले तरीका होता है उसी को लोग क्या कहेंगे, आईसीसी कहेंगे। तो आईसीसी नॉर्मली पॉजिटिव, सामान्यतः आईसीसी पॉजिटिव। आईसीसी पॉजिटिव का मतलब ये बोल रहा है अगर इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ एक्स भी बढ़ेगा, डिमांड ऑफ वाई भी बढ़ेगा। या अगर इनकम घट रहा है तो डिमांड ऑफ एक्स भी घटेगा, डिमांड ऑफ वाई भी घटेगा। दोनों हो सकता है ना, हम उल्टा चलते इसी चीज को, यहां से शुरू होती।
तो पीछे करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम यहां शुरू करें तो नीचे आएगा ना, क्योंकि आय बढ़ने से, हाँ, आय बढ़ने से हमेशा जो इक्विलिब्रियम जो होगा हायर डिमांड पर होगा, लेकिन कीमत घटने पर, कीमत प्रभाव में इक्विलिब्रियम जो होगा हमेशा किस डिमांड पर होगा? कीमत घटने पर हाइयर होगा, इनकम में बढ़ने पर हाइयर होगा, कीमत में घटने पर हाइयर होगा, जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आईसीसी नेगेटिव भी हो सकता है, आईसीसी नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए बात करेंगे, नॉर्मली इनकम टैक्स पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। इनका बाद में बात करते हैं, बेटा बेटा दादा। अब हम बात करते हैं इसी केस में आईसीसी नेगेटिव भी हो, आईसीसी या प्राइस इनकम टैक्स नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ ना, अगर म्यू बढ़ रहा है और डिमांड घट रहा है, मतलब निम्न वस्तु, इंफीरियर गुड्स, मतलब डिमांड और म्यू के बीच विपरीत संबंध है। नॉर्मली पाते हैं कि डिमांड में और म्यू में कैसा संबंध है, सीधा है ना, लेकिन जब ऐसा हो जाए तो हम दिखाएंगे कि इंफीरियर गुड्स है, लॉ ऑफ डिमांड नॉट, इनकम डिमांड नॉट टू एप्लीकेबल। तो गिवन का मतलब हुआ प्राइस डिमांड एप्लीकेबल ना हो, इंफीरियर का मतलब इनकम डिमांड एप्लीकेबल, आय मान लागू नहीं है। ठीक है, सपोज दैट तो दोनों वस्तु तो डिफरेंट नहीं लेंगे हम लोग, दोनों समान लिए हैं, दोनों तो खराब नहीं लेंगे। इस केस में मान लो दो केस उत्पन्न होता है, एक होता है वस्तु एक्स दी है कि निम्न है, और एक केस में वस्तु वाई निम्न है। तो दूसरा क्या होगा, जब यहां तब यहां एक्स वाई क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, यहां एक्स क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। तो दो केस हम लोग पढ़ेंगे, एक केस ये पढ़ेंगे और एक केस ये पढ़ेंगे, क्योंकि जब प्रयोग करेंगे, प्रयोग में लाएंगे तो दोनों वस्तु तो खराब नहीं लाएंगे ना। तो हमेशा जब इनकम टैक्स लागू होगा तो पीसीसी का झुकाव किधर होगा, निम्न की ओर होगा या सुपीरियर की ओर, झुकाव किधर होगा। अगर हम बोल रहे हैं इनकम टैक्स प्रभावी है, तो बेसिकली पीसीसी की झुकाव, पीसीसी नहीं आईसीसी की झुकाव किधर होगी, निम्न की ओर होगी या श्रेष्ठ की ओर होगी, श्रेष्ठ की ओर होगी। कहने का तात्पर्य अगर हम ऐसे बना दें, हम ऐसे बना दें, सपोज ना IC1 IC2 IC3 देख लीजिए, पाई की मात्रा घट एक्स की मात्रा बढ़ रहा है ना। यहाँ कौन हो गया, यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास इस केस में एक्स वस्तु है, अगर वाई वस्तु लिखते हैं तो ये वाला केस आएगा। ये पता आईसीसी की झुकाव एक्स वस्तु की ओर है, नेगेटिव नहीं कुछ है क्या, अच्छा ठीक है, तो आज कटवाओगे, ठीक है, बस बात तो हम लोग दिखाएंगे कि ये जो होगा आईसीसी के झुकाव क्या होगा, आपको इधर होगा, और ऐसा है केस,
दिख रहा है ना, ये पीछे है ना इससे, ऑब्वियसली अब देखो क्या है इस केस में वाइस है। तो कभी भी अगर फिगर ऐसा खींच रहा है आपको, ऐसे कर दे रहा है, ये लिख देता है ICC1 और ये ICC2, ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। तो यहां पर एक्स रेस्ट है, यहां पर वाइस रेस्ट, ये ध्यान रखो। मतलब तो श्रेष्ठ होगा उसका डिमांड बढ़ेगा और जो निम्न होगा उसका डिमांड घटेगा। और हम लोग दोनों घटिया तो नहीं ले सकते हैं ना, दोनों खराब तो नहीं ले सकते हैं ना, कोई एक ही ना होगा निम्न या सुप्रिय। समझ में आया? इंफीरियर कोमोडिटीज की स्थिति में इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा।